अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा रिकन्सिलिएशन क्या होती है, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आज की वीडियो में हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को देखेंगे जो क्विक बुक्स में हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और उसके बाद हम अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल एजिंग रिपोर्ट भी देखेंगे। इसको देखेंगे कि एजिंग रिपोर्ट क्या होती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस देखेंगे, जनरल लेजर और जनरल रिपोर्ट। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाने के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जहाँ वो कंपनी एंड फाइनेंशियल पे देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, डिफरेंट उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट वन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस पर हम जो है यहाँ पे ग्रीन पे जहाँ पे लिखा हुआ है रन, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। इसमें जो है आप अपनी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेट है तो इसमें आप ऑल भी क्लिक कर सकते हैं, टुडे, दिस वीक, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप फ्रॉम फ्रॉम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से लेकर कब तक जो है वो ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। किस डेट से किस डेट तक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डिटेल होगी वो इस रिपोर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो हो जाएगी। अब हम देखेंगे इस रिपोर्ट में है क्या हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस हमारे पास इंक्लूड करने के बाद नेट इनकम हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसमें अपने अपने से रिलेटेड जो भी हमें जिस ड्यूरेशन की रिपोर्ट चाहिए हमने वो फ़िल्टर अप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया। अब उसमें से किसी भी आप एलिमेंट पे किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट की डिटेल लेना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड तमाम ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर उस फर्दर ट्रांजेक्शन की आप डिटेल देखना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी। इसके बाद हमारे पास एक डिटेल यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है डिटेल में एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, आप वो भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास है कि एक्रूअल बेसिस हैं या कैश बेसिस हैं। आपकी रिपोर्ट की बेसिस क्या होंगी। अगर तो आप एक्रूअल बेसिस रखना चाह रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन अगर आपने कैश रिसीव किया है तो आप इस पर कैश वाले बेसिस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी रिपोर्ट जो है वो कैश बेसिस पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फ़िल्टर्स आप एज़ अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स, योर कंपनी, योर डाटा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट। यहाँ पे जो है आप इस पे भी क्लिक करना चाहें तो इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ शो हो जाएगी। ये थोड़ी डिटेल रिपोर्ट है। इसमें जो आप जिस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना चाहें वो आप ओपन कर सकते हैं। डेट जो आप मेंशन करना चाहें, जो फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें, आप वो फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको तमाम डेटा उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। इस पे भी अगर आप किसी ट्रांज़ैक्शन की डिटेल चेक करना चाहें, तो आप उस पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड जो डिटेल रिपोर्ट होगी वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास वैसे ही एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ वैसे ही हमारे पास यहाँ पे शो होगा, लेकिन कुछ ट्रांज़ैक्शंस के साथ। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये आगे नेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं। अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे है बैलेंस शीट। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स भी हैं लेकिन हम जो है वो बैलेंस शीट वाली रिपोर्ट पर जाएंगे क्योंकि हमने वो देखना है। और ये हमारे पास बैलेंस शीट, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट डिटेल रिपोर्ट शो होगी। स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी। इसी तरह जो है आप यहाँ पे भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, डेट दे सकते हैं, कहाँ से किस डेट तक जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। इसमें जो आपके पास करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स होते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़ होती हैं, इक्विटी होती है, और एंड में जो है वो आपका दोनों बैलेंस जो है वो मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास होगी बैलेंस शीट जो है हमारे पास, जो थोड़ी सी समरी फॉर्म में है। इसी तरह जैसे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिटेल रिपोर्ट थी, इस तरह इसमें भी हमारे पास, इसको भी आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप एक्सेल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो इसी तरह हमने जैसे ये डिटेल रिपोर्ट, ये हमारे पास बैलेंस शीट की डिटेल हमारे पास मौजूद है। अगर आप बैलेंस शीट की फेवरेट आप किसी भी रिपोर्ट को ऐड करना चाह रहे हैं फेवरेट्स में, तो आप जो है वो सिंपली उसके यहाँ पे हमारे पास नीचे हार्ट बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फेवरेट में ऐड हो जाएगी। क्योंकि आपने बार बार जो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, इससे बेहतर है कि आप एक जगह वो रिपोर्ट, ये हमारे पास फेवरेट्स में ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट शो हो रही होगी।
इसी तरह अगर आप किसी और रिपोर्ट को फेवरेट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट को अगर शो करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी रेड हार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये भी फेवरेट्स में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट पे और अकाउंट पेएबल एजिंग रिपोर्ट पे। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स पे। ठीक है, ये हमारे पास जो है अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं। इसमें एजिंग समरी हमारे पास ये है कि देखिए, एजिंग मतलब होता है कि कौन से कस्टमर्स हैं आपके पास जो कितने अरसे से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं कि करंट लिखा हुआ है 1 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज एंड अबव 90। ठीक है, कुछ हमारे डेटर्स ऐसे होते हैं, रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे करंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास 1 to 30 डेज के अंदर अंदर होते हैं कि अभी उनको 30 डेज हुए होते हैं, कुछ 31 से 60 डेज होते हैं और कुछ 60 से 90 डेज के उनको हो गए होते हैं और कुछ 90 से अबव हो गए होते हैं जिन्होंने अभी तक हमें अमाउंट नहीं दी होती। तो वो सारा डाटा यहाँ पे मौजूद होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उनको डेटर्स को कॉल कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं, रिमाइंडर कॉल दे सकते हैं कि आपने अभी तक हमारी इतनी अमाउंट जो है पे नहीं की है। ठीक है, रिमेनिंग है। ठीक है, इस रिपोर्ट के थ्रू आप जो है वो ये सारा डाटा देख सकते हैं और इसी को आप जो डेज़ है, जो ड्यूरेशन है, उसको एजिंग कहते हैं कि इस कस्टमर को इतना एज हो गई हुई है कि उसने हमें इतने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। ठीक है, इसी तरह अकाउंट पेबल एजिंग समरी भी होती है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने पेबल रिपोर्ट देखनी है तो आपने उसके लिए यहाँ पे वेंडर्स एंड पेबल्स पे आना है, तो आपके पास अकाउंट पेबल एजिंग समरी शो हो रही होगी। ये भी सिमिलर टू वैसे ही है जैसे रिसीवेबल में एजिंग होती है कि आपकी 30 डेज, 30 टू 60 डेज, 60 टू 90 डेज, अबव 90 डेज कौन से आपके पेबल्स हैं, तो जिनको आपने अभी तक अमाउंट पे नहीं की है तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी के कौन से पेबल्स हैं जिनको आपने अभी तक अमाउंट पे नहीं किया है, तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू उनका डाटा देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और जनरल रिपोर्ट पे। ये मोस्टली ईयर एंड पे इसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स एंड टैक्सेस पे और यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और ट्रांजैक्शन डिटेल अकाउंट में शो हो रही है। ट्रायल बैलेंस में जो है हमारे पास तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट इंक्लूड होते हैं, जो चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं वो हम यहाँ पे सारे मेंशन कर रहे होते हैं, उनके आगे बैलेंस यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, इसमें सारे चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास मेंशन है। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास सारे यहाँ पे एंड में बैलेंस इसका इक्वल होना चाहिए। ये हमने पहले भी देखा था कि ये बैलेंस मैच कर जाए तो मतलब ये कि आपका डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल लेजर पे। जनरल लेजर में क्या डिफरेंस होता है कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं और जनरल लेजर में हमारे पास उन चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप यहाँ पे डेट्स का फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब डेट, कितने से किस डेट तक आप जो है वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और रिपोर्ट जो है जनरल लेजर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड जो भी बैलेंस होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे जनरल रिपोर्ट। ये हमारे पास है, नीचे हमारे पास आ जाती है जर्नल। ठीक है, जर्नल में क्या डिफरेंस है कि जर्नल में हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट मेंशन नहीं होते, हमारे पास डेट वाइज तमाम ट्रांजेक्शन शो हो रही होती हैं कि जैसे जैसे हमारे पास जो हमारे पास इन्वॉइसेस थी, सेल्स थी, जो भी था, जो भी हमारे कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो डेट वाइज यहाँ पे मेंशन होती हैं। इसका एक फ़र्क ये भी होता है कि इसको एज अ बैकअप यूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई रिपोर्ट में कोई मिसस्टेटमेंट आ गई है तो इससे आप जर्नल से आप जो है वो मैच कर सकते हैं, इसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखी डिफरेंट रिपोर्ट्स और उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैसे उनको वो हम देख सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।